ईरान एक ऐसा मुल्क जो गजा में इसराइल की हमास के खिलाफ जंग के ऐलान के साथ ही इसराइल की मुखालफत करता आ रहा है। हालात ये बने कि सीरिया में अपने काउंसिल खाने पर हुए हमले से गुस्साए ईरान ने 13 अप्रैल को इसराइल पर हमले भी कर दिए थे, जिसकी फिलिस्तीन के हिमायतियों ने खूब तारीफ भी की थी। लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि अब इसराइल की जारहियत यानी आक्रामकता के खिलाफ ईरान खामोश हो गया है। हाल ही में इसराइल ने रफा शहर पर एक्शन लेने का ऐलान किया और अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, लेकिन रफा में होने जा रहे मजलूमों के कत्लो गारत पर भी ईरान ने कोई रद्द अमल या प्रतिक्रिया नहीं दी है, बस खाना पूर्ति करने जितनी दिलचस्पी दिखा रहा है। जानकार मानते हैं कि इसराइल पर 13 अप्रैल का हमला फिलिस्तीनियों के नरसंहार के खिलाफ नहीं, बल्कि शाम यानी सीरिया में ईरान एम्बेसी पर हुए हमले के खिलाफ है। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के खिलाफ इसराइल ने जब हमास से जंग शुरू की और गजा को तबाह बर्बाद कर दिया, तो शुरुआत से ही अरब ममालिक इस मामले में इसराइल के खिलाफ बोलने या फिर उसकी तनकीद करने से बचते रहे हैं। सिर्फ ईरान ही इसराइल के इस रुख की आलोचना करता रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि रफा एवेंजन पर ईरान का मौक़िफ़ भी अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। इसराइली फौज यानी IDF के रफा की तरफ बढ़ने और कुछ हवाई हमलों के बाद उम्मीद की जा रही थी कि ईरान इस पर कोई एक्शन जरूर लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ईरानी वजारत खारजा यानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन नासिर कनानी ने उनकी निंदा या मजम्मत की और गजा में मदद पहुंचाने के अहम रास्ते रफा पर कब्जा होने पर फिक्र का इजहार किया। देखा जा रहा है कि इस मसले पर ईरान के किसी बड़े लीडर का भी कोई बयान नहीं आया। हाँ, इतना जरूर है कि इराक और लेबनान में मौजूद ईरान हिमायती ग्रुप और उसके अलायंस इसराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। इराक के इस्लामिक रेसिस्टेंस और लेबनान में हिजबुल्लाह ने रफा एवेंजन के बाद अपने हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई और सदर इब्राहिम रईसी की जानिब से कोई बयान नहीं आया है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार कमल खराजी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में बदलाव के इशारे दिए हैं। खराजी ने कहा कि हमने न्यूक्लियर बम बनाने का कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन अगर ईरान के वजूद को खतरा होता है तो हम अपनी प्रायोरिटी बदल देंगे। गौरतलब है कि ईरान और इसराइल के बीच तनाव इसी साल अप्रैल में सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए हमले के बाद शुरू हुआ। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला किया गया था। ईरान का मानना है कि ये हमला इसराइल ने किया था। फिर ईरान ने सीधे इसराइली क्षेत्र को निशाना बनाते हुए विस्फोटक ड्रोन और मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी थी, जिसके बाद से दोनों के बीच टेंशन जारी है। लेकिन रफा पर इसराइली हमलों और कंट्रोल हासिल करने की कोशिशों पर ईरान की चुप्पी क्या ये बयां कर रही है कि वो फिलिस्तीन के साथ तो है, लेकिन इसकी वजह से इसराइल से सीधी जंग मोल नहीं ले सकता, या फिर ईरान खामोशी से कोई नया प्लान बना रहा है जो आने वाले दिनों में इसराइल की मुश्किलें बढ़ा सकता है।